एक रात शहर के जाने माने बिजनेसमैन रोहित मेहता की उसके ही आलीशान बंगले में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। गला घोंटा गया था, लेकिन कमरा अंदर से बंद था, जिससे मामला आत्महत्या और मर्डर के बीच उलझ जाता है। केस की कमान संभालते हैं इंस्पेक्टर विक्रम राणा, जो खुद भी अपने अतीत के जख्मों से जूझ रहे हैं। शुरुआती जांच में एक स्कूल टीचर मेघा वर्मा सामने आती है, जो बताती है कि उसने हत्या वाली रात एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़के रेहान को रोहित के बंगले के पास भागते हुए देखा था। रेहान, जो कि उसका ही छात्र है, पुलिस के सामने बार बार यही कहता है कि वो तो बस रोहित से मिलने गया था, लेकिन जब वो पहुंचा तब तक रोहित मर चुका था। जब विक्रम रेहान की मानसिक स्थिति और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर राघव से मिलते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्दी ही शक गहराता है। जांच के दौरान रोहित के घर के एक छुपे हुए लॉकर से कुछ ब्लैकमेलिंग टेप्स मिलती हैं, जिनमें कई रसूखदार लोगों की गुप्त रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और उन्हीं में डॉक्टर राघव की भी एक क्लिप शामिल होती है। पता चलता है कि रोहित उन टेप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। विक्रम एक चाल चलता है और एक नकली थेरेपी सेशन के दौरान डॉक्टर राघव से उसका जुर्म कबूल करवा लेता है। राघव मानता है कि उसने रोहित की हत्या की, क्योंकि रोहित उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था और उसका करियर बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राघव ने रेहान की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे ही कातिल साबित करने की कोशिश की। अंत में राघव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रेहान को सही इलाज के लिए मानसिक पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है, और इंस्पेक्टर विक्रम खुद को अपनी पुरानी गलती, अपने बेटे की उपेक्षा से उभरते हुए पाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विक्रम की डायरी की आखिरी लाइन दिल को छू जाती है। कातिल हमेशा वो नहीं होता जो दीवाना दिखे। केस तो बंद हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है। रेहान की डायरी में लिखा था, मैं झूठ बोल रहा था, रोहित की मौत सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या रेहान ने कुछ छुपाया, या कोई तीसरा चेहरा अब भी परछाई में छिपा है? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगला राज अगले एपिसोड में खुलेगा।